नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस A to Z संस्कृत सीरीज़ में मैं वो सारे टॉपिक्स लेने वाली हूँ जो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए या आपको संस्कृत लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत काम आने वाले हैं। और ये इसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ, इसमें मैं सारे एग्जाम्पल्स भी आपको दे रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए और आसान लगने लगे। संस्कृत भाषा वैसे भी बहुत आसान है, तो आपको ये देखते हुए पता चल ही गया होगा कि ये बहुत आसान है और इसको आप आसानी से सीख सकते हैं। और आपका अगर डिटेल में सीखना है तो आप क्लासेस भी लगा सकते हैं। क्लासेस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रख रही हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लट लकार। संस्कृत में लकार यानी टेंसेस, तो ऐसे बहुत सारे टेंसेस होते हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। जैसे रामः खेलती, तो खेलती ये जो क्रियापद यहाँ पे लगाया है वो है लट लकार में। तो जैसे लट लकार में हम लोग लिखते हैं खेलती एक वचन के लिए, खेलतः द्विवचन के लिए और खेलंती बहुवचन के लिए, ये लट लकार में हम लोग लिखते हैं। वैसे ही पठती एक वचन में, पठतः द्विवचन में और पठंती बहुवचन में हम लोग लिखते हैं। अभी इसको यूज़ करना कैसे करना है, कर्ता के अनुसार हम लोग हमेशा क्रियापद लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा वर्ब लगाते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि बालक पढ़ता है तो बालकः पठति, यानी बालक पढ़ता है। अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो मैं बोलूँगी बालकः पठति। अगर दो पढ़ रहे हैं तो मैं बोलूँगी बालकौ पठतः, यानी दो बच्चे पढ़ते हैं। और अगर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं बोलूँगी बालकाः पठन्ति। तो देखा आपने कितना आसान है सेंटेंसेस फ्रेम करना संस्कृत में। और संस्कृत की और एक खासियत ये है कि हम लोग बहुत कम शब्द यूज़ करके हम लोग सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, ये संस्कृत की एक खासियत है। तो जैसे बालकः पठति, अगर मुझे यहाँ पे कर्ता चेंज करना है, सपोज मुझे बोलना है कि कोई लड़की पढ़ रही है तो बालिका पठति, पढ़ने की क्रिया सेम है इसलिए कर्ता एक वचन में है तो हम लोग क्रियापद भी एक वचन में लगाएंगे। बालिका पठति, अगर दो लड़कियाँ पढ़ रही है तो मैं बोलूँगी बालिके पठतः। और बहुत सारी लड़कियां अगर पढ़ रही है तो मैं बोलूँगी बालिकाः पठन्ति। तो इस तरीके से हम लोगों को हमेशा कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया लगानी होती है। बस आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जब भी आप सेंटेंसेस फ्रेम करें तो आपको कर्ता के अनुसार क्रिया यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को वर्ब लगाना होता है। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ संस्कृत में होती है जिसका आपको ध्यान रखना है। हर टेंसेस में हर समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में जाना। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।